आता है ना सिर्फ स्टेडियम्स में शोर होता है बल्कि सोशल मीडिया पर एक अलग ही लेवल की डिबेट शुरू हो जाती है। एक ऐसी डिबेट जो हर साल ट्रेंड करती है और शायद ही कभी खत्म होती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी वायरल टॉपिक को फैक्ट्स और लॉजिक के साथ डीकोड करेंगे। देखिए, हमारा गोल यहाँ किसी टीम या बोर्ड को डिफेंड करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन रियलिटीज को सामने रखना है जो इस मेगा इवेंट के पीछे एक्चुअल में काम करती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या इंडियन प्रीमियर लीग वाकई में स्क्रिप्टेड है? सच कहूं तो इस सवाल ने क्रिकेट फैंस को लिटरली दो अलग कैंप्स में बांट रखा है। एक तरफ वो हार्डकोर फैंस हैं जो इसे प्योर कंपटीशन मानते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो किसी भी सस्पेंस थ्रिलर मैच के बाद प्योर यकीन से बोल पड़ते हैं कि भाई ये तो पहले से फिक्स था। तो चलिए आज बिना किसी बायस के इस सवाल का एक इम्पार्शियल एनालिसिस करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस सबसे बड़ी क्रिकेट डिबेट, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी। चलिए देखते हैं कि ये बहस आखिर इतनी इंटेंस क्यों है। सेक्शन 2, फैंस को ये सब स्क्रिप्टेड क्यों लगता है? आइए इन सारे एविडेंस का एक क्विक ब्रेकडाउन करते हैं। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसे 3 मेन रीजंस हैं जो लोगों को डाउट में डालते हैं। पहला है बिल्कुल अनरियल लगने वाले मूवी जैसे कमबैक्स। खैर, आपने भी नोटिस किया होगा, एक टीम मैच पूरी तरह हार रही होती है और अचानक लास्ट के कुछ ओवर्स में एक ऐसा चमत्कार होता है कि बाजी पलट जाती है। दूसरा बड़ा रीजन है फ्रीक्वेंट लास्ट बॉल फिनिशेस। जब लगातार मैचेस बिल्कुल आखिरी गेंद पर आकर डिसाइड होने लगे तो किसी को भी थोड़ा डाउट तो होगा ही। और तीसरा रीजन, बड़े प्लेयर्स का ठीक उसी वक्त चलना जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज फोकस हमेशा इन सिनेमैटिक हीरोइक्स पर ही जाता है। जैसे जब एमएस धोनी क्रीज पर आते हैं और लास्ट ओवर में छक्का लगाकर टीम को जिता देते हैं, या फिर विराट कोहली एक नामुमकिन सा रन चेज अकेले दम पर फिनिश कर देते हैं। ये मोमेंट्स किसी ब्लॉकबस्टर मूवी के क्लाइमैक्स से कम नहीं लगते। और यही देखकर लोग सोचते हैं कि क्या वाकई ये इत्तेफाक है कि बड़ा हीरो हमेशा क्लाइमैक्स में ही जीतता है, या फिर ये सारे सीन्स पहले से ही लिखे जा चुके हैं। सेक्शन 3, T20 फॉर्मेट की रियलिटी और क्रिकेटिंग लॉजिक। इन कंस्पिरेसी थ्योरीज को थोड़ी देर साइड में रखकर अब डायरेक्टली फैक्ट्स पर आते हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द कॉन्ट्रास्ट। यहां फैन सस्पेशन और क्रिकेटिंग रियलिटी में एक जमीन आसमान का फर्क दिखता है। एक तरफ परसेप्शन ये है कि मैचेस मूवी की तरह स्क्रिप्टेड लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ रियलिटी ये है कि T20 फॉर्मेट नेटिवली ही एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी पैदा करता है। इस फॉर्मेट का डिजाइन ही कुछ ऐसा है कि गेम किसी भी वक्त किसी की भी तरफ शिफ्ट हो सकता है। देखिए, इस फॉर्मेट की डेफिनेशन खुद सारी कहानी बयान करती है। टेस्ट क्रिकेट या वनडे मैचेस के मुकाबले T20 क्रिकेट एक हाइपर फास्ट वर्जन है। यहां किसी एक बॉलर का एक बुरा ओवर जिसमें 20 या 25 रन आ जाएं, पूरे मैच का मोमेंटम पलटने के लिए काफी होता है। तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो जो मिरेकल कमबैक्स या लास्ट ओवर थ्रिलर्स हमें लगते हैं ना, वो मैथमेटिकली बहुत ही नॉर्मल इवेंट्स हैं। वो कोई पहले से तय की गई स्क्रिप्टेड एनॉमली बिल्कुल नहीं है। और हाँ, जो बड़े प्लेयर्स के मूवी जैसे परफॉर्मेंसेस होते हैं, उसके पीछे का लॉजिक भी समझिए। एमएस धोनी का एक्सट्रीम प्रेशर में शांत रहना और विराट कोहली की चेजिंग एबिलिटी, ये उनकी एलीट प्रोफेशनल स्किल्स हैं, कोई पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं। ये याद रखना जरूरी है कि ये दुनिया के टॉप हाईली ट्रेन्ड एथलीट्स हैं, तो जब वो प्रेशर में परफॉर्म करते हैं तो वो किसी डायरेक्टर के एक्शन बोलने का इंतजार थोड़ी कर रहे होते हैं। वो सिंपली वही कर रहे होते हैं जिसके लिए उन्होंने सालों ट्रेनिंग की है। लेट्स मूव टू सेक्शन 4 और देखते हैं कि एंटी करप्शन सिस्टम और गेम की मॉनिटरिंग किस तरह काम करती है। इस हाई स्टेक्स टूर्नामेंट में स्ट्रिक्ट एंटी करप्शन मेजर्स लागू होते हैं। प्लेयर्स की हर एक एक्टिविटी हेवीली मॉनिटर की जाती है। यहां तक कि मैच के दौरान उनके पर्सनल फोन्स भी रिगरसली चेक और कॉन्फिस्केट किए जाते हैं। अब जरा प्रैक्टिकली सोचिए, एक मैच में 22 प्लेयर्स खेलते हैं, कई अंपायर्स होते हैं और इतना बड़ा सपोर्ट स्टाफ शामिल होता है। इतने सारे लोगों को मिलाकर एक परफेक्ट सीक्रेट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना और फिर किसी एक को भी उसके बारे में बाहर ना बोलने देना, लॉजिस्टिकली ये लगभग इम्पॉसिबल साउंड करता है। आखिरी सेक्शन पर आते हैं, फ्लॉज और फाइनल वर्डिक्ट। आइए इस डिबेट का एक सच्चा मिडिल ग्राउंड ढूंढते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, ये सिस्टम कोई 100% फ्लॉलेस नहीं है। हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि इस टूर्नामेंट के अंदर पास्ट में फिक्सिंग और करप्शन के केसेस पकड़े जा चुके हैं। इन पुराने स्कैंडल्स ने यह तो साफ कर दिया है कि टूर्नामेंट करप्शन से कंप्लीटली इम्यून नहीं है। पर यहां समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि स्पॉट फिक्सिंग की इन ओकेजनल घटनाओं का यह मतलब बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता कि पूरा का पूरा मैच, हर एक रन और हर एक विकेट पहले से किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। तो इन सभी फैक्ट्स को साइड बाय साइड रखने पर फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है? फाइनल ट्रूथ यही है कि मैचेस पूरी तरह स्क्रिप्टेड नहीं होते। यह क्लेम करना कि हर एक गेम एक वेल रिहर्स्ड मूवी है, सच्चाई से बहुत दूर की बात होगी। हाँ, यह बात एब्सोल्युटली सच है कि यह एक हाई प्रेशर और हाई मनी एनवायरनमेंट है जहां स्टेक्स आसमान छू रहे होते हैं।
ऐसे माहौल में फ्लॉज या ओकेजनल कंट्रोवर्सीज आना एक नेचुरल रियलिटी बन ही जाती है। पर अल्टीमेटली जो मैजिक हमें स्क्रीन्स पर दिखता है वो रियल स्पोर्ट्समैनशिप का ही नतीजा होता है। तो अब जब सारे फैक्ट्स, लॉजिक और रियलिटीज बिल्कुल सामने हैं, तो आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? इस मैथमेटिकली वॉलेटाइल फॉर्मेट और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग को समझने के बाद एक फैन के तौर पर इस पर ऑनेस्ट ओपिनियंस क्या निकल कर आते हैं? क्या इन डिटेल्स को जानने के बाद लोगों का पर्सपेक्टिव बदलेगा